बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूँ republicpolicy.com के प्लेटफॉर्म से ताहिर मकसूद शीना और मेरे साथ हैं मलिक अब्दुल लतीफ़ साहब। मुख्तलिफ जो इलेक्शन आने वाला इलेक्शन है उसके सिलसिला में प्रोग्राम हो रहे हैं रिपब्लिक पॉलिसी की जानिब से। तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बैरिस्टर गौहर खान साहब, चेयरमैन PTI। ये इसलिए ज़रूरत पेश आई कि इन पर बड़ा एतराज़ हो रहा है कि जनाब ये एकदम पार्टी में आए और चेयरमैन बन गए वगैरह वगैरह, और इनकी सबका जो पॉलिटिकल एफिलिएशन थी, तो उस पर हम बात करते हैं। एक जनरल डिस्कशन होगी। मलिक साहब से मैं जानना चाहूँगा, मलिक साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल खैरियत। तो ये मलिक साहब ये बताइए, ये चेयरमैन जो PTI हैं बैरिस्टर गौहर साहब, तो ये बेसिकली किस हल्का से, हल्का इंतखाब से इनका तल्लुक़ है? जी शुक्रिया जज साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। जी हल्का जाती सियासत जिस तरह हम पहले डिस्कस करते रहे हैं, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बैरिस्टर गौहर साहब जो इस वक्त चेयरमैन PTI हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी हल्का। तो ये NA10 है, डिस्ट्रिक्ट बुनेर। ये वहाँ से कौमी असम्बली का इंतखाब लड़ने जा रहे हैं। तो मैं इसकी जो तफसील है वो नाज़रीन के सामने मैं पेश कर देता हूँ। कबल अज़ीं जो हमने रिपब्लिक पॉलिसी ने सर्वे डिस्ट्रिक्ट वाइज करवाए हैं वो हमारी वेबसाइट पर मौजूद हैं, और डिस्ट्रिक्ट वाइज प्रोग्राम भी जो हैं वो YouTube चैनल्स पर मौजूद हैं। तो अब जब गौहर साहब ने वहाँ से इलेक्शन कंटेस्ट करना था, तो उस हवाले से जब रिपब्लिक पॉलिसी ने सर्वे करवाया तो वहाँ पर जो पॉपुलर वोट है वो उसकी परसेंटेज है 70, और जबकि ट्रेडिशनल वोट जो है उसकी परसेंटेज है 30। जब हम फर्दर बाइफर्केशन में जाते हैं कि पॉपुलर वोट में से मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ लोगों ने वाबस्तगी किस तनासब से अपनी ज़ाहिर की है, तो यहाँ पर जो 70% पॉपुलर वोट है उसमें से 56% PTI के साथ वाबस्तगी है, 17% PMLN के साथ है, जबकि 14% ANP के साथ और 13% अदर्स में है, जिसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल है और बाकी सियासी जमातें शामिल हैं। मतलब मैं ये तो चलें, आपने बता दिया कि वहाँ पर पॉपुलर वोट है और PTI को जो पॉपुलर वोट है वो ज़्यादा है। मेरा जो सवाल है वो ये है कि देखिए ये बैरिस्टर गौहर साहब जो है ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पे वहाँ से इलेक्शन लड़े, कामयाब नहीं हो सके, और इन्होंने 2022 में मतलब तकरीबन 1 साल पहले जो इनके कारकुन कह रहे हैं कि उन्होंने पार्टी ज्वाइन की है। तो क्या इनको जो PTI के वहाँ पे वर्कर हैं, क्या वो इनको वोट देने में झिझक नहीं महसूस करेंगे? जहाँ तक तो जज साहब आपका पहला पॉइंट वो दुरुस्त है कि 2008 में गौहर साहब ने पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन कंटेस्ट किया था और 27,000 से ज़्यादा वोट हासिल किए थे, लेकिन इलेक्शन हार गए थे। वहाँ से ANP ने नशिस्त जीती थी, ANP वहाँ से कामयाब हुई थी। अब आपका सवाल का दूसरा हिस्सा है कि जी क्या PTI वाले जो हैं वो इसको वोट कास्ट करेंगे? PTI का जो वोटर है, जो PTI का वर्कर है, तो देखें अब जब जिन हालात में, जिन क्राइसिस से PTI गुजर रही है, तो उसमें बैरिस्टर गौहर ने PTI का साथ दिया, और इमरान खान साहब का एतमाद है इन पे, जिन्होंने इसको यानी जब चेयरमैन के लिए नाम देना था इंट्रा पार्टी इलेक्शन में तो उन्होंने इनका नाम दिया, तो ज़ाहिर एतमाद है। और उस एतमाद के बेस पे जो कह लें कि PTI का वर्कर या वोटर है वो इसको, मुझे तो यही नज़र आ रहा है कि वो इसको ओन करेगा और वोट कास्ट करेंगे। देखिए उनके जो वालिद बुजुर्गवार थे वो भी सूबाई असम्बली के वहाँ पे मेंबर रहे। ये तो दुरुस्त बात है कि उनका एक बैकग्राउंड पॉलिटिकल है, और ये भी दुरुस्त बात है कि वहाँ पे KP में बाकी मुल्क की निस्बत लोग जो हैं वो ज़्यादा सियासी ज़हन रखते हैं कि वहाँ पे जो धड़ाबंदी है वो तो ज़ाहिर है पूरे पाकिस्तान में मौजूद है। KP में कंपैरेटिवली लोग अब पार्टियों के पीछे जा रहे हैं। तो इसलिए मैं ये जानना चाह रहा था
कि देखें अब ये अपने हलका इंतखाब में भी शायद इनका जाना कम है, अपनी ज़ाहिर पार्टी की मसरूफियत की बिना पे इस्लामाबाद में या कहीं और मतलब हलके से बाहर रहते हैं। और जिस तरह आपने बताया कि PTI इस वक्त चूँकि मुख्तलिफ मुकदमात हैं उन पर और वो उनकी पैरवी करनी पड़ती है, तो इनके लिए जो हलके में जो कैंपेन है वो इनके लिए थोड़ी मुश्किल पेश आ सकती है। देखिए, इस वक्त जो हालात हैं कैंपेन के या जिस तरह उसका ज़ाहिर है अपने हलके में अपने लोगों के साथ राब्ते तो रहते ही हैं, तो सोशल मीडिया के थ्रू भी है, बाकी कह लें कि राब्ते तो हैं। इसका कि जी वहाँ पे वो फिज़िकली कितना कैंपेन कर पाते हैं, तो जिस तरह आपने फरमाया कि जी इनके वालिद साहब भी सूबाई असम्बली के मेंबर रहे हैं, तो पॉलिटिकल फैमिली होने पे तो कोई शक शुबा नहीं है। तो फिर जब पॉलिटिकल फैमिली इलेक्शन कंटेस्ट करती है, तो जो कैंडिडेट सामने जो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा होता है वो नहीं, उसकी पूरी फैमिली ही कंटेस्ट कर रही होती है, वो कैंपेन बड़े आसान तरीके से चला रहे होते हैं। तो मैं नहीं समझता कि जी उसकी मसरूफियत की वजह से बहैसियत चेयरमैन PTI या जो चेयरमैन PTI के तौर पे या अदालतों में जो केसेस हैं उनमें मसरूफियत है, तो वो कोई इतनी रास्ते की रुकावट नहीं बनेगी। अब जो PTI का वर्कर है वो बिल्कुल उसको रिस्पॉन्ड कर रहा है कि जी ये अब हमारे चेयरमैन हैं इमरान खान साहब के ट्रस्टवर्दी हैं, तो मैं नहीं समझता कि जी उनको कोई ऐसी मुश्किलात पेश आएंगी। हाँ, एक बात है, चूँकि अभी ये स्क्रूटनी के सारे मराहल चल रहे हैं, तो पता चलेगा कि जी PMLN या ANP या पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी या JUIF है, तो क्या वो कौन सा उम्मीदवार इनके सामने लेके आते हैं। तो वो एक मरहला चल रहा है, तो जैसे ही पेपर्स फाइनल होंगे पता चल जाएगा कि इसके मद्दे मुकाबिल कौन है, और इसके साथ साथ कि पैनल में कौन है, कि जो नीचे विंग्स होंगे, जो सूबाई असम्बली के उम्मीदवारान होंगे, तो उन सबको सामने रख के तो हम एक बेहतर तजिया अपने नाज़रीन को दे सकेंगे। नाज़रीन कराम, बिल्कुल ज़ाहिर है अभी वो सेक्रेटरी की जो स्टेज पे हैं कागजात नामजदगी, तो जैसे ही उम्मीदवारान जो हैं फाइनल होंगे तो इंशाअल्लाह आपको इसमें हल्का की जो ताज़ा तरीन सूरत होगी उससे आगाह किया जाएगा। आप सवाल आपका बिल्कुल बजा होगा कि सिर्फ चेयरमैन PTI गोहर बैरिस्टर गोहर साहब को क्यों डिस्कस किया गया। वो इसलिए कि एक तो वो ये सवाल आम तौर पे आ रहे थे कि जनाब एक पार्टी में वो न्यू वार्ड हैं, नए आने वाले हैं और एकदम चेयरमैन बन गए, और हल्का इंतखाब जो इनका है वहाँ पे इनकी क्या पॉपुलरिटी है। और ये जैसे मलिक साहब ने बताया कि चूँकि PTI वहाँ पे एक पॉपुलर जमात है और जो पॉपुलर वोट है उसकी अक्सरियत PTI से मुंसलिक है, तो इसलिए इसको डिस्कस किया गया। और हतमी बात जो है वो उसी वक्त की जाएगी जब सेक्रेटरी उठने के बाद फाइनल स्टेज पे आएंगे तमाम कैंडिडेट्स, और उनको पार्टियां जो हैं वो अपने टिकट जो है वो अलाट कर देंगे। इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।